नमस्कार, प्रणाम। जय माता जी, हर हर महादेव। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन करती हूँ और आप लोग कैसे हैं इस बात को बताइए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। सावन का महीना है। उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन रोज़ सवेरे शाम ज़रूर याद करते होंगे। तो आज का ज्ञान है कि रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की क्या महिमा है? लोग इसको धारण क्यों करते हैं? रुद्राभिषेक क्यों कराते हैं? और रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? रुद्राभिषेक मतलब रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? और रुद्राभिषेक कराने से क्या होता है? इसको किन-किन लोगों ने पहले कराया और किस रूप में प्रसिद्ध हुआ, तब जाके भगवान शिव की महिमा कैसे सारे संसार में गूँज गई और सभी लोग किस तरह से विश्वास करने लगे। अचानक कभी कोई देवी-देवता का ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग एक बार आए और ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग एक-एक करके आए। लेकिन सबकी सिद्धियाँ किसी न किसी को मिली, कहीं न कहीं उपकार हुआ, उसके बाद सबका नाम हुआ। तो इसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि और आप सभी लोगों से स्नेहपूर्वक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी कहानी को जानकर भगवान भोलेनाथ की महिमा आपको भी प्राप्त हो जाए और रुद्राभिषेक जो कराता है उसको और जो जिस कथा को सुन लेता है उसको बराबर का फल मिलता है। तो इसलिए जब अच्छी चीज़ें बताई जाएँ पुराण और शास्त्र के अनुसार, जब ज्ञान की बात हो और हमारे शास्त्र की बात हो, कहीं कथा हो और प्रवचन भागवत हो, तो ज़रूर टाइम हो तो सुनना चाहिए। 2-4 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 2-4 10 मिनट में अर्जित किया हुआ पुण्य आपके हर जन्म में, हर समय, हर संकट में काम आएगा। तो इसी बात को जानेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के नियम में आप क्या-क्या चीज़ों का सुधार कर सकते हैं और क्या गलतियाँ करते हैं जिससे आपको पूजा करने के बाद भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं या आपकी विश पूरा नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? तो इन्हीं सारी बातों को जानते हुए आज ज़रूर इस बात को आप भी जान जाएँगे और उम्मीद है कि कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अनजाने में ये गलती करने के कारण मंदिर जाने के बाद भी उनको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि महादेव की पूजा करने के लिए किन-किन चीज़ों की विशेष रूप से ज़रूरत होती है। पहला बेलपत्र, धतूरा आप गिनती करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है या सुन लें तो सामग्री भी हो जाएगी, तो गिनती करने से टाइम वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा? तो चलिए हम सिर्फ़ विशेष चीज़ों को जानेंगे और विशेष जो उनको प्रिय है। तो धतूरा, बेलपत्र, त्रिपत्र मिले तो अच्छा, 5 पत्तों का मिले तो अच्छा, कभी-कभी 9 और 7 पत्तों का भी लकी लोगों को यानी भाग्यशाली लोगों को मिल जाता है, तो और भी अच्छा होता है। तो बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, गाय का दूध, गाय की दही, शहद, गुड़ या चीनी, पीला रूली जो होता है वो लाल रूली, लेकिन जब रुद्राभिषेक के समय जब पाँचों वो रुद्र अभिषेक के समय जब पाँचों मिलाए जाते हैं, जैसे 5 चंदन, धूप, अगरबत्ती, ये सब सारी चीज़ें सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं, तो उसमें लाल रूली भी महादेव को उमा महेश्वर के नाम से चढ़ता है। लेकिन सिंगल लाल रूली भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता और विशेष करके कोई स्त्री न लगाए तो और अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रिय हैं। गाय का जो घी होता है उससे दीपक जलाना, धूप प्रिय होता है, कपूर प्रिय होता है। मतलब भगवान की श्रद्धा में आप जिससे कर पाएँ उनका। वैसे मेन रुद्राभिषेक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन 5 चीज़ों से ही पंचामृत की चीज़ों से की जाती हैं। फूल, लेकिन अगर आपको आर्थिक तंगी और परेशानियाँ हैं तो शहद, चीनी छोड़ के दुश्मनों से कोई दिक्कत है तो सरसों के तेल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो महादेव के शरण में जाने के बाद आपको तोड़ ना मिल जाए और उस समस्या का समाधान आप न कर सकें। इसीलिए महादेव के पास जाने के बाद अनेक उपाय हैं और अनेक चीज़ें उनके पास है कि जो आपके बस में हो वो कर सकते हैं।
तो जो हर महीने की मासिक शिवरात्रि आती है, अगर उसमें भगवान भोलेनाथ का 4 पहर की पूजा, मैंने पीछे की वीडियो शिवरात्रि वाली वीडियो जो डाली थी उसमें बताया है कि 4 पहर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शाम के पहले सुबह के टाइम दूध और गंगा जल से, शाम के समय आप दही से करें, दोपहर के समय दही से करें, शाम के समय शहद से करें और रात के समय जो घी होता है उससे करें। तो इस तरह से करके और बाद में आपको गंगा जल से या गंगा जल जल में डालकर आप उनको शिवलिंग को अच्छे से फिर से सुंदर और साफ बनाएँ। क्योंकि वो जो साफ जल से आप नहवाते हैं तो भगवान आपके द्वारा दी गई चीज़ों से तृप्त होते हैं। तो ये करें। उसके बाद आप भगवान को इस तरह से चढ़ाएँ, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वीडियो स्किप करके ना देखें बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पूरा देखने के बाद आपको अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का एक जो नियम है वो आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को चढ़ाएँ। जो केवड़ा होता है, मदार जिसको बोलते हैं, उसका फूल जो होता है, पत्ते होते हैं, उससे भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। उसमें भस्म लगाकर धतूरा जो होता है उसके पीछे के भाग पर पीला चंदन और आगे के भाग पर रोली लगाकर, आपके घर में अगर कोई संकट है, कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो उसको चढ़ाने से दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, तो धतूरे का जो पत्ता होता है, उस पत्ते पर लाल चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, तो वो आपकी सुनते हैं। अगर आपके घर में धन दौलत आता है, रुपया आता है, लेकिन कहीं चला जाता है, तो सबसे कहीं चला जाता है, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, आपको परेशानियाँ घेरे रहती हैं। तो जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, पीछे के साइड से खड़े होकर, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, क्योंकि आप किसी मंदिर में देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जो होगा, उसका जिधर पानी गिरने वाला होगा, उधर उत्तर ही दिशा पड़ता है। इसीलिए जब आप पीछे उनके खड़े होंगे, तो आपको सीधा उत्तर दिशा की तरफ ही मुँह करके मिलेगा। अगर आपकी विशें नहीं जल्दी पूरी होती हैं, अगर आप उत्तर की दिशा मतलब भगवान पीछे शिवलिंग के खड़े होकर उनकी नाली जिधर बहती है पानी, जहाँ कार्तिकेय भगवान, गणेश, माता पार्वती सबका निवास होता है, तो वहाँ की तरफ मुँह करके अगर आप जल अर्पित करते हैं, तो आपकी विशें जल्दी पूरी हो जाती हैं, सबकी प्रार्थना के हिसाब से। अगर उसमें भी आपकी विशें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको जल्द पूरा करनी है, देर नहीं लगानी है, अर्ज़ी जल्दी लगानी है, तो जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की एक डंडी जो त्रिभाग ऐसे होता है, त्रिभाग में जो इधर भाग अग्र वाला होता है, इसका डंडी लेके और शिवलिंग का जहाँ पानी बहता है, उस जगह पे रखकर अपनी विश बोलकर प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारी भक्ति को स्वीकार करिए और हमारे द्वारा किया गया विश जल्दी पूरा करें। तो महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। 2 अक्षत डाल के सिर्फ़ घर से आप गंगा जल ले जाके चढ़ाइए, तो महादेव आप पे प्रसन्न होते हैं। इतनी सारी विधियाँ हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। आप जो करें, नियमित करें, संगठित होकर करें। अगर नहीं करते हैं तो एक होएँ, तो चुप रहकर करें, किसी को भी ना बताएँ, तो जल्दी पूरी होती हैं। अब जानते हैं कि किस गलतियों के कारण महादेव आपकी बातें नहीं सुनते हैं। सबसे पहला कि आप जब घर से निकलें, तो अगर आपको शुद्ध जल मंदिर के पास अगर नहीं मिलता है, तो घर से गंगा जल में जल डाल कर ले जाने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति आपको घर ही हो जाती है। तो इसीलिए हो सके तो जल अपने साथ ले जाएँ, अगर नहीं ले जाएँ तो गंगा जल ले जाकर वहाँ के जल में मिला लें, तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो गंगा जल ले जाएँ और उस गंगा जल से भगवान महादेव का पूजा करें। दूसरा, आप जब भी घर से जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको नहीं पता है और चमड़े का शौक होता है, चाहे चमड़े की चीज़ें उनको पसंद होती हैं, लेदर की चीज़ें जैसे बैग हुआ, कैरी बैग हुआ, स्लीपर हुआ, तो ये सारी चीज़ें, बेल्ट हुआ, पसंद होती हैं, तो वो यूज़ करते हैं। तो उसको लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि महादेव इससे रुष्ट हो जाते हैं, चमड़े की चीज़ें आपको टच करते ही आप उसको उससे अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप चाहे जो करें, भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने अंदर एक ऐसी शुद्धिकरण रखें कि जब आप स्नान करके भगवान के लिए पूजा अर्चना करने के लिए तैयार हों, तो उस समय नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। नहाने के बाद आपको
किसी गंदे कपड़े को छूना या कोई झाड़ू-बहारू वाला काम है, साफ-सफाई वाला है, उसको नहीं करना। इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। ये चीज़ें आपको स्वच्छ बनाएँगी, अंदर से सकारात्मक बनाएँगी और आधे रास्ते से ही आपके भगवान के प्रति श्रद्धा पूरा कर देंगी घर से, जिससे आप जाने के बाद पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो पाएँगे, अपनी भक्ति को समर्पित कर पाएँगे। भजन मार्ग में आपका मन अच्छे से लगेगा, आपकी एकाग्रता जो है, अंदर की एकाग्रता निश्चित हो जाएगी, आपकी नज़रें पारदर्शी हो जाएँगी। आपको अंदर से सकारात्मक शक्तियाँ महसूस होंगी। तो इसलिए ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कि भगवान आपका सुनेंगे और फूल-पत्ती अपने घर से ही ले जाएँ क्योंकि मंदिर में हर जगह शुद्धिकरण नहीं होती है। कभी-कभी चढ़ाया हुआ भी फूल-पत्तियाँ मंदिर में लोग दे देते हैं पैसे पे। तो इसलिए अगर हो सके आपको मिले तो बिल्कुल अपने घर से ले जाएँ। ना मिले तो जो बेलपत्र वहाँ चढ़ता है उसी बेलपत्र को महादेव कहते हैं कि अगर धुल के आप अपने नाम से अर्पित करते हैं, तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप बिना स्लीपर का मतलब चप्पल का जाएँगे मंदिर, तो मंदिर दूर भी हो सकता है। मंदिर में कंकड़-पत्थर जो रास्ते में पड़ते हैं मंदिर के पास, वो या आपके रास्ते में पड़ें, गली-नाले जो भी पड़ते हैं, तो आप दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए आप याद रखें कि बिना उसके जाएँगे तो आपके पैरों में चुभ जाएँगी। तो आपका पूजा तब भी आत्मा को तकलीफ होगा तो विफल हो जाएगा। तो इसलिए आप स्लीपर पहनें, साधारण हवाई चप्पल पहनें, चमड़े की वस्तुओं से बिल्कुल बचें। इसलिए कि चमड़े की वस्तुएँ शुद्ध नहीं होती हैं, किसी के द्वारा शारीरिक रूप से हिंसा रूपक होती हैं कि जो किसी को खराब करने के बाद अच्छा उसको दिया जाता है, ढाँचा जो होता है, इसलिए उसको अर्पित नहीं करना है। तो याद रखें कि अगर बेल्ट आपको लगा के जाना है, या तो मत लगाएँ, अगर लगाएँ तो चमड़े का ना लगाएँ। बैग ये आपको चमड़े का नहीं लेके जाना है, जो लेदर होता है, स्लीपर लेदर का नहीं पहन के जाना है। उसके बाद मंदिर में जाने के बाद सर बिल्कुल ढक के रखना है। इसलिए ढक के रखना है क्योंकि पूजा करते समय अगर सर खुला होता है तो राहु और केतु की अवदशा आप पे शुरू हो जाती है। आपकी चंचलता दूर नहीं होगी और आपको जो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से आपकी चक्रों को जो 7 चक्र होते हैं शरीर में, वो एकाग्रचित्त होकर आपके कुंडली के पास नहीं जाते हैं और नहीं जाने के कारण जो आपकी ऊर्जा होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। आप अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं कि जिससे आपके अंदर भक्ति की उम्मीद जगे और आप अपनी भक्ति पे इतना विश्वास करने लगें कि आत्मविश्वास हो जाए कि भगवान जहाँ बुला रहे हैं, वहीं आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि पूजा करते समय चाहे पुरुष हो कोई, चाहे स्त्री हो, हमेशा अपने सर पर कुछ न कुछ चीज़ों से रुमाल, दुपट्टा, साड़ी के आँचल ज़रूर रखना चाहिए। स्त्रियों को मंदिर जाते समय ये तो पुरुषों के लिए था और कुछ महिलाओं के लिए भी लेदर वाला था। लेकिन महिलाओं के लिए जब भी मंदिर जाएँ, आप सुहागन हैं, तो निश्चित रूप से अपने पूर्ण श्रृंगार में ही मंदिर जाएँ और कितने लोग महावर लगाना पैरों में भूल जाती हैं। चूड़ी, कंगन नहीं भी पहननी है, प्लास्टिक की पहननी है, वही पहने रह जाती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आप मंदिर में जाती हैं, तो सुख और सौभाग्य लेने जाती हैं, खुशियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ लेने जाती हैं। इसमें अगर कोई चीज़ महादेव की पूजा, उमा महेश्वर की पूजा, विवाह में भी शादी संपन्न होने में भी गौरी गणेश की पूजा सबकी की जाती है। इसलिए कि हमको ये सौभाग्य देते हैं और सावन माह सौभाग्य का ही माह है, खुशियों का माह है। तो इसीलिए इसमें आप पूर्ण सौभाग्य रूप से ही वैसे तो मंदिर जभी भी जाना चाहिए, पूर्ण श्रृंगार के साथ जाना चाहिए, लेकिन आपको सावन माह में भी ये ज़रूर चीज़ें करनी चाहिए। अचानक अगर ऐसा हुआ तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप अपने घर से खुशियों से निकल रही हैं, तो आपकी मन में, आपके शरीर में, आपके कर्म में अगर कोई कमी रह जाती है, तो फिर ये कमी आजीवन सताएगी। तो इसीलिए पूर्ण श्रृंगार से ही मंदिर आए जाएँ। अब इसके बाद जानते हैं कि रुद्राभिषेक और रुद्राज की महिमा क्या होती है। एक छोटी-सी कथा सुनने के बाद आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो जानिए कि पहले तो जानते हैं कि रुद्राज और रुद्राभिषेक दोनों एक ही में समाहित है। तो सबसे पहले रुद्राभिषेक की महिमा को सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं। कश्मीर में एक भद्रसेन राजा थे। भद्रसेन राजा काफ़ी बड़े थे।
अच्छे संस्कार वाले थे, गुणी थे, विचारवान थे, सुसंगति वाले थे, प्रजा में अपने छाया मतलब करने वाले थे, उनको मान-सम्मान देने वाले थे। ऐसे सुव्यवस्थित घर में और विचारवान, भक्तिशील, भजन मार्ग करने वाले भक्त में के साथ उनके पुत्र हुए सुधर्मा। भीम जो भद्रसेन राजा कश्मीर के थे, उनके पुत्र का नाम था सुधर्मा। सुधर्मा उनका पुत्र हुए, जो उनके मंत्री थे, मंत्री पद पे थे, उनका पुत्र तारक हुए। दोनों आपस में एक साथ एक ही समय के जबकि उनका जन्म था, तो इसीलिए 1 साल मतलब एक समय में मैं सुनिश्चित नहीं करूँगी कि एक ही समय, एक ही दिन का था, लेकिन साथ में ही खेलना-वेलना होता था, तो इसीलिए साथ के ही रहे होंगे। तो साथ में दोनों लोगों का खेलना होता था, एक-दूसरे से बातचीत होती थी। कहा जाता है कि जिस माहौल में, जिस रंग में सब लोग रहते हैं, उसी रंग में ढल जाते हैं। तो माहौल हावी होता है, संगति और कुसंगति जो बच्चों की होती है, सबसे ज़्यादा संगति का असर ही पड़ता है, कुसंगति का ही असर पड़ता है। घर से ज़्यादा बाहर का माहौल प्रेषित करता है। तो इसीलिए जो उन लोग साथ रहते थे, तो जो सुधर्मा थे, वो भी भद्रसेन राजा के पुत्र थे, तो उनके जो जेनेटिक गुण थे, वो सुधर्मा में भी थे और उनके साथ रहने के कारण तारक में भी चले गए। तो इस तरह दोनों लोग साथ रहते थे और साथ रहते-रहते एक दिन उनके साथ रहते थे, भगवान भोलेनाथ की पूजा में, भक्ति में लीन रहते थे, हमेशा गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे, स्तुति नित्य रूप से सुबह और साथ में रहा करते थे। एक दिन उनके घर जो उनके पंडित थे, पुरोहित थे, उनके घर आए तो उन्होंने पंडित ने जब सुधर्मा को देखा, उनके कर्तव्यों को देखा, तो उनको जबकि पुरातन पुरोहित थे और उन पे भी भगवान भोलेनाथ की महिमा थी, तो उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट रूप से कहा कि सुधर्मा की मृत्यु 1 हफ्ते में निश्चित है, हो जाएगी। राजा बहुत दुखी हुए, क्रोधित भी हुए, दुखी भी हुए और सर नीचे कर रोने लगे। जबकि वो राजा थे, सबका हित सोचते थे, लेकिन उनका हित करने के लिए कोई दिखाई नहीं देता था, क्योंकि सुधर्मा सिर्फ़ उनका एक पुत्र था और जो तारक थे, वो भी अपने माता-पिता के एक ही थे, एक मित्र, एक पुत्र। राजा बड़े ही सोच में डूब गए कि अब क्या करें? भगवान ने सब कुछ तो दिया, लेकिन सब लेने के लिए दिया। अब 1 हफ्ते में मैं ऐसा क्या करूँगा कि जिससे हो पाएगा कुछ? फिर उनके जो पुरोहित थे, पुरोहित से राजा बोले कि क्या इसका कोई उपाय और तोड़ नहीं है? तो राजा ये बात बोले, तो पुरोहित बोले कि बहुत तोड़ है, भगवान महादेव के मंदिर में सावन के महीने में या सावन के महीने में विशेष रूप से, लेकिन सावन के पहले भी ज़रूरत पड़ने पे कर सकता है भगवान भोलेनाथ की पूजा। तो कोई अगर रुद्राक्ष बर्तन से 10,000 बर्तनों से एक साथ भगवान का रुद्राभिषेक करता है, तो जो उनकी अपमृत्यु है वो टल जाएगी। राजा को एक लकीर, एक कड़ी मिलने के बाद बेहद खुशी हुई अंदर से। आप सोच सकते हैं कि किसी के पुत्र के साथ अगर ऐसा हो, तो उसको कितनी खुशी मिल सकती है। एक पुत्र के साथ उनको बड़े ही खुशी हुई और वो हज़ारों पंडितों को सुबह के समय निमंत्रण दिलवाएँ, अपने घर बुलवाएँ और 1000 बर्तनों से एक साथ रुद्राभिषेक का नियम लगाएँ और करने लगे। इस तरह करते-करते 1 हफ्ते में जो रुद्राभिषेक का पूजा हुआ था, वो तो पूजा हो गया, लेकिन जब बड़ी पूजा होती है, मैंने पीछे भी वीडियो में बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं कि पूजा 3 प्रकार की होती है। पहला नित्य पूजा जो आप रोज़ करते हैं, दूसरा निमृत्य पूजा जो आप हफ्ते में, महीने में 1 बार करते हैं, लेकिन कामाख्या पूजा जो होती है साल में 1 से 2 बार होती है। तो जो कामाख्या होती है, उस पूजा का फल हमको 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर ही मिल जाता है। जिस विश से करेंगे वो निश्चित हो जाता है, ऐसी भगवान की महिमा है। तो भोलेनाथ की महिमा रुद्राभिषेक कराने का फल एक कामाख्या है, क्योंकि आप रोज़ नहीं कराते हैं, तो इसीलिए 1 हफ्ते में उसका फल मिलने वाला था। तो इस तरह से उन्होंने कराया रुद्राभिषेक और उनके 1 हफ्ते बीतते-बीतते जो सुधर्मा थे, उनकी मृत्यु हो गई। दोपहर के समय पूजा सुबह खत्म हुई, समाप्त हुई और दोपहर के समय 1 ही हफ्ते में उनकी मृत्यु हो गई। यमराज सुधर्मा को लेकर जाने लगे, धर्मराज लेकर सुधर्मा को जाने लगे, क्योंकि सुधर्मा काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था, उसको यमराज नहीं धर्मराज ही ले जाते। तो धर्मराज लेकर जाने लगे, राजा रोने लगे, सारा पूरा घर चिंतित हो गया, रानी भी चिंतित हो गई।
उनके पुरोहित भी सोचने लगे कि पूजा तो हो गया, पर महादेव कृपा अपनी ज़रूर करेंगे। इस तरह से सुधर्मा भी परेशान होने लगा। सुधर्मा भी उधर परेशान था कि मेरे पिता इतना कुछ कराएँ, मेरे प्राण संकट में आ ही गए। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके भी हमने कुछ नहीं पाया। मुझे जीवन का भी कुछ दान नहीं मिला। तब तक पुरोहित इधर चिंतित थे, भगवान भी चिंतित थे, सुदामा का पूरा शरीर जो शरीर से आत्मा निकलने के बाद जो शरीर बचा था, वो ऐसे पड़ा था और पकड़ कर उसको जो भद्रसेन राजा थे, रो रहे थे। तब तक रास्ते में धर्मराज लेकर सुधर्मा को जा रहे थे। सुधर्मा का प्राण भोलेनाथ पहुँचे, जटाजुट बनकर और प्राण को धर्मराज को बोलते ही लौटाने लगे। धर्मराज ने सुधर्मा का प्राण भोलेनाथ को दिया और झुककर प्रणाम करने लगे और भोलेनाथ ने फटकार भी लगाई उनको ये धर्मराज को कि तुम देखते सुनते भी नहीं हो, हिसाब किताब जो भी उनका होता है सब अपना कहें। उसके बाद घर आए। जब घर आए, उठकर राजा जैसे ही प्राण उनके शरीर में पड़ा, उठकर सुधर्मा खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तब राजा ने पूछा कि क्या हुआ था तुमको? तो सुधर्मा ने बताया कि जब हमारी मृत्यु निकट आई तो धर्मराज हमको लेने आए, लेकिन जो आपने पूजा कराई थी, उसी पूजा के फल में भगवान भोलेनाथ को जो आपने प्रसन्न किया था, नियमित रूप से पूजा किया था, उसी पूजा के माध्यम से जटाजूट होकर किसी आदमी ने भगवान भोलेनाथ को ही बोले, बच्चे थे नहीं पहचाने, तो उन्होंने ही जाकर हमारे प्राण बचाए और उनसे लिया, फटकार भी लगाई और आज हम आपके सामने हैं। तो इस तरह से रुद्राज की महिमा कि उनको सत्य मार्ग पर ले गया, धर्म को बढ़ाया और ये समझा कि रुद्राक्ष धारण करने से भगवान की भक्ति और प्रबल होती है। आपकी रक्षा होती है, आपके आत्मसम्मान की रक्षा होती है, अपनी भक्ति के प्रति स्नेह जगता है, प्रेम जगता है और रुद्राभिषेक कराने से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आजीवन जो चीज़ें माँगनी चाहे ना माँग ले महादेव से। मृत्यु जन्म और मृत्यु तो निश्चित है मनुष्य की, लेकिन जो खुशियाँ हैं वो अपने कर्म से निर्धारित हैं। तो इस तरह से रुद्राभिषेक की महिमा हुई और भद्रसेन राजा के घर खुशियाँ आईं सावन के महीने में। तो इसी तरह भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो उनकी अंध भक्ति करता है, उन पे विश्वास करता है, उनसे प्रेम करता है, वो नित्य रूप से सिर्फ़ गंगा जल से अगर उनका अभिषेक कर दें, तो भी उसकी खुशियाँ पूरा हो जाती। और महादेव के पुजारी हमेशा करोड़पति होते हैं, महान होते हैं, वो बोलते कम हैं, सोचते कम हैं, लेकिन कमाते और रखते ज़्यादा हैं। तो इस तरह से रुद्राक्ष और रुद्राभिषेक की महिमा आपको समझ में आई होगी। भगवान की भक्ति में आपको क्या अर्पित करना है और क्या नहीं करना है, क्या शुद्धिकरण करना है और क्या बचाव करना है। ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को कृपया करके लाइक कर लें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें कि आपको पसंद आया कि नहीं, ये जानकारी अच्छी लगी कि नहीं और अगली वीडियो आपको नए नोटिफ़िकेशन के साथ जल्दी से मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जितने लोगों को शेयर कर पाएँगे अगर करेंगे, तो आपकी भक्ति में, आपके पुण्य में भी वृद्धि होगी, आप भी इसके भागीदार होंगे। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।